तो सुशिम ने आक्रामक और सैनिकों को भेजा अशोक को लाने के लिए, सुरक्षित लाने के लिए। हाँ राजमाता, भेजा तो है, किंतु पता नहीं वहां क्या होगा। हो सकता है कि युद्ध छिड़ जाए, कितने ही आहत हो और कितने ही मर जाए, कुछ भी संभव। किंतु सुनिश्चित करना है कि वहां क्या हुआ ये किसी को भी नहीं पता चले। प्रजा में ऐसे ही बहुत आक्रोश है कि उसके प्रिय अशोक का अपहरण कर लिया गया। प्रजा का क्या है राजमाता, आज अशोक का अपहरण उनके लिए बहुत बड़ी बात है। यदि अशोक नहीं लौटा तो हो सकता है कि प्रजा थोड़े दिनों तक रुद्ध रहे और फिर कोई नई घटना घटित हो जाएगी, कोई नई समस्या उत्पन्न हो जाएगी और प्रजा उसके बारे में सोचने लग जाएगी और अशोक को भूल जाएगी। और फिर मेरा पुत्र सुशील वो सिंहासन पर बैठेगा। अवश्य। राजमाता सहायता करिए, भ्राता अशोक को बचा लीजिए। तुम्हारा भाई सुशिम है उसकी चिंता करने के लिए। चारुमित्रा, तुम सोचती रह जाओगी सुशिम को सिंहासन दिलवाने का, पर हम जानते हैं उस सिंहासन पर नाम किसका लिखा है। राजमाता, मुझे भ्राता सुशिम पे विश्वास नहीं है, इसलिए मैं स्वयं भ्राता अशोक की सहायता करना चाहता हूँ। अशोक को इतना दुर्बल मत समझो सियामक, तुम्हें तो सीखना चाहिए कि महत्वाकांक्षा क्या होती है, लोभ क्या होता है। क्यों तुम्हें नहीं लगता कि अशोक महत्वाकांक्षी है? तुम्हें क्या लगता है ये जानते हुए भी कि वो बिंदुसार का पुत्र है, सत्य सामने लाने में इतनी देर क्यों की? क्यों नहीं उसने बिंदुसार को जाकर तुरंत बता दिया कि वो कौन है? क्योंकि वो उपयुक्त अवसर ढूंढ रहे थे असली राजद्रोहियों को पकड़ने के लिए, उन्हें अनावरित करने के लिए। ये भी तो हो सकता है कि वो उस अवसर की प्रतीक्षा में था जिससे वो सबकी दृष्टि में बड़ा बन जाए। यही होती है एक महत्वाकांक्षी की सोच कि उसकी मंशा किसी को पता नहीं चल पाती है। सब उसकी बात पर विश्वास करते हैं और परिणाम देखो, कुछ ही दिनों में उसकी लोकप्रियता कहां से कहां तक पहुंच गई है। मुझे तो बार बार लगता है कि एक दिन वो सिंहासन पर बैठ जाएगा। वो सदैव मुझसे कहती है कि मैं सम्राट बनूंगा और वो मेरे सेनापति। श्यामक, राजा सेनापति के ऐसे खेल बच्चे खेलते हैं और वो तुम्हें खिला रहा है। समय आने दो, समझ जाओगे। कुछ समय के लिए हम यहीं आश्रय लेंगे सम्राट, क्योंकि उज्जैनी यहाँ से दूर नहीं है। आचार्य चाणक्य सैनिकों के एक छोटे से दल के साथ सुरक्षा के दृष्टिकोण से निरीक्षण कर रहे हैं। रुको। इसे शीघ्र राजवैद्य के पास ले जाओ। नहीं सम्राट, मैं ठीक हूँ। मुझे बिच्छू के विष को निष्प्रभाव करना आता है। किंतु तुम्हारी सुरक्षा हमारा दायित्व है। ले जाओ उसे। शीघ्र ही ठीक हो जाओगे मेरे भाई। अभी से शरीर का ताप कम होता दिख रहा है।
यही तुम्हारे लिए अवसर है, भाग जाओ यहाँ से। तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान, दया की भीख मांगती हूँ आपसे। तुमने अपनी जीवन की सबसे बड़ी भूल की है, एक राजा के विरुद्ध कार्य करके। और तुम भयभीत क्यों हो रही हो? मैं तुम्हें दंड नहीं, पुरस्कार दे रहा हूं। स्वर्ण आभूषण चाहिए था ना तुम्हें? ये लो। ले जाओ इसे। दासी के अपराध से बड़ा अपराध क्या है जानती हो? मेरे साथ धोखा करना। और तुमने यही किया, मुझसे भागने की योजना बनाकर। अब देखो, इस दासी को दंड तो मैंने दे दिया। अब यदि मैं तुम्हें दंड ना दूं तो सब यही कहेंगे कि देखो कैसा प्रभारी राजा है, पक्षपात करता है। अब क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे होने वाले पति के बारे में सब ऐसी बातें करें? नहीं, मैं भी नहीं चाहता। नहीं, नहीं। बड़ा ही सुंदर चेहरा है, छोटी छोटी बात का दुख, पीड़ा, भय बड़ी सरलता से प्रत्यक्ष होता है इस मुखाकृति से। अब यदि इसे जला दिया तो आनंद नहीं आएगा। नहीं सचिव, सचिव तुम्हें जो भी दर्द दे रहा है तो मुझे दो, उसका कोई दोष नहीं है। उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो सचिव। इतना तनावपूर्ण वातावरण अच्छा नहीं है। चलो कुछ मनोरंजन हो जाए। जिस हाथ में बिच्छू ने काटा है वो हाथ दिखाइए। मुझे किसी उपचार की आवश्यकता नहीं है, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो या नहीं इसका निर्णय मैं करूंगा। मैंने आपसे कहा ना, मैं ठीक हूँ। आप चाहिए और मुझे विश्राम करने दीजिए। तुम्हारे शरीर में बिच्छू का विष है, तुम जानती हो इसका क्या परिणाम होगा? बिच्छू ने कहां डसा था, कोई चिन्ह क्यों नहीं आया?
अर्थात बिच्छू ने तुम्हें डसा ही नहीं। तुम ठीक हो। मैं अभी सम्राट को सूचित करता हूं। रुक जाओ। मेरी विष कन्या होने का रहस्य खोलने जा रहे थे तुम मूर्ख। तुम्हें तो मरना ही था। सम्राट बिंदुसार की हत्या का दायित्व हमें सौंपा गया है। उन्हें तो मेरे हाथों मरना ही होगा। भागने का बहुत शौक है ना तुम्हें? अब तुम इस पे खड़ी होकर मेरे लिए नृत्य करोगे। कोई समस्या? कोई बात नहीं। उसे नहीं, उसे नहीं। करोगे? क्या? नृत्य करो। मुझे लुभाओ अहंकारा। कल्पना करो कि तुम्हारे पैरों तले सुशीम ने पुष्प बिछाए। क्यों नहीं समझती हो तुम कि तुम मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण हो? अब से मेरे सैनिक प्रतिपल तुम पर दृष्टि बनाए रखेंगे। और यदि इसके पश्चात भागने का प्रयास भी किया तो अपने से पहले अपने भाई के निर्मम हत्या का निमित्त बनोगी तुम। और ये मेरी अंतिम चेतावनी है। सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा।